टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो सीधे वॉशिंगटन डीसी का रुख करेंगे, जहां मनीष झा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनके पास चलेंगे। लेकिन एक खास मेहमानों का पैनल इस वक्त हमारे साथ कॉन्क्लेव में जुड़ रहा है। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मिश्र साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। कमांडर डॉक्टर अतुल भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। JK त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं पूर्व राजदूत के तौर पर। कमर आगा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस बड़े कॉन्क्लेव में। लेकिन सबसे पहले चलते हैं मनीष के पास। मनीष, ठंड अमेरिका में जरूर बहुत पड़ रही है, लेकिन जिस तरह का प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ है वो गर्मजोशी से भरा हुआ है। इस वक्त आप और क्या क्या डिटेल्स में बता सकते हैं उनके कार्यक्रम के बारे में, आज क्या क्या होने वाला है? बिल्कुल निधि, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ का मौसम तो बहुत ठंडा है। एक तो बर्फबारी और ऊपर से बारिश भी, लेकिन हाँ, जो दोस्ती की गर्मी है वो दरअसल बर्फ को भी पिघला रही है और संबंधों में भी एक नई किस्म की आप कहें तो ताजगी ला रही है। बहरहाल, आपसे बात करते हुए मैं TV9 के कैमरे से कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा जिससे हमारे वो दर्शक जो कि इस समय TV9 के साथ जुड़े हैं उन्हें इस बात का अंदाज़ा लग सके। देखिए, मैं ठीक व्हाइट हाउस के सामने खड़ा हूँ और मेरे बगल में जो ये बिल्डिंग आप लाल रंग की देख रही हैं, यही वो ब्लेयर हाउस की बिल्डिंग है जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ठहरे हुए हैं, और उसके ठीक सामने वाली जो बिल्डिंग है वो व्हाइट हाउस है। यानी फासला महज 200 मीटर का है, जहाँ पर कि एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस में है, वहीं दूसरी तरफ ब्लेयर हाउस में प्रधानमंत्री मोदी हैं। बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप भी 20 जनवरी को शपथ लेने से पहले ब्लेयर हाउस में ही मेलानिया ट्रंप के साथ ठहरे थे। तो आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि इस समय भारत और अमेरिका के रिश्ते में जो गर्माहट है और जो दोस्ती या केमिस्ट्री प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच बताई जा रही है, उसको ये रिफ्लेक्ट करता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस में और ब्लेयर हाउस में मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन ये महज एक पर्सनल केमिस्ट्री का ही सवाल नहीं है। दोनों देशों के रिश्तों में जब आज ये जो महामुलाकात होगी और उसमें जब प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी मिलेंगे, तो बकौल प्रेसिडेंट ट्रंप जब वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी बहुत ही हार्ड बार्गेनर हैं, तो जब आज ये बात हो रही है कि चाहे मामला टैरिफ का हो या दूसरे और इश्यूज का हो, डिफेंस डील का हो, तो प्रधानमंत्री मोदी उसी हार्ड बार्गेनर की भूमिका में आएंगे कि यानी एक हाथ से लो एक हाथ से दो। तो फिर भारत को क्या मिलेगा उसी हिसाब से तय होगा कि भारत अमेरिका को क्या कुछ देगा। लेकिन हाँ, ये मुलाकात केवल दोनों देशों के पारस्परिक संबंध का नहीं है, बल्कि एक नया ग्लोबल ऑर्डर रीसेट हो रहा है और उसमें ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। क्योंकि कुछ घंटे पहले जो दुनिया थी वो अभी नहीं है। कुछ घंटे पहले लोगों ने सोचा तक नहीं था कि इतनी जल्दी एक वक्त आएगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति मॉस्को जाने के लिए सोचेंगे और रूस के राष्ट्रपति को वाशिंगटन आने का निमंत्रण मिलेगा। और इन सब के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी अकेले शख्स हैं जो पुतिन से भी बात कर रहे हैं, ट्रंप से भी बात कर रहे हैं और दोनों से लगातार बात करते आए थे। दोनों के बीच पर्सनल केमिस्ट्री है, तो एक त्रिमूर्ति बनता हुआ साफ तौर पर दिख रहा है मोदी, ट्रंप और पुतिन की। और फिर जैसा कि ट्रंप और पुतिन कहते हैं कि हमें साथ आने की जरूरत है, तो किसके खिलाफ? तो साफ तौर पर लगता है कि आने वाले समय में जिनपिंग की घेराबंदी ये त्रिमूर्ति कर सकती है। इस हिसाब से वर्ल्ड ऑर्डर का रीअलाइनमेंट चल रहा है।